हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से पढ़ रहा है और अगर उसे ये सब्जेक्ट पढ़ना है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, भैया घूमो मत, उसे अगर ये सब्जेक्ट पढ़ना है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेटा। और साथ ही साथ मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखो बेटा, हमेशा क्या होता था, ये बात आप समझिएगा, हमेशा एग्जाम से एक महीने पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता था, लेकिन अब सिनारियो थोड़ा सा चेंज हो गया। आरजीपीवी क्या है बेटा, टफ क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, पूछना स्टार्ट कर दिया है। वो न्यूमेरिकल पूछ रहा है, वो थ्योरी पूछ रहा है, वो डेरिवेशन पूछ रहा है। तो अब वो क्या कर रहा है बेटा, क्वेश्चन को टफ लेवल में पूछ रहा है। तो बच्चे क्या है, घबरा जा रहे हैं। अब एक बच्चे से बात हुई, बोले सर हम तो छोड़ दे रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा। तो किसने, हमने पूछा उससे, भाई क्यों नहीं हो पाएगा, किसने बोला? तो बोला सीनियर ने बोला। तो हमने यार सीनियर अगर छोड़ रहा है तो आप भी छोड़ दो। ठीक है, तो अब अपने दिमाग से जो भी कचरा है ना वो आप निकालो, क्योंकि अब मैंने जिम्मेदारी ले ली है भैया। 90 दिन बचा हुआ है, 90 डेज है और सारे सब्जेक्ट को अपन कवर कर सकते हैं अच्छे से। स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो करना था ना। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग से, उसके बाद फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, जितनी भी चीजें हैं बेटा सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, कैसे पढ़ना है सारी चीजें बताऊंगा। अब आप नहीं पढ़ोगे बेटा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जो बच्चा घबरा रहा है बेटा, घबराओ मत। आप घर से दूर आए हो, पढ़ने के लिए आओ, फर्स्ट सेम है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा, अब मत कुछ करो। अब बस जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको क्या करना है, मेहनत करना है अच्छे से। ठीक है, मेहनत करेंगे बेटा, मिलकर कामयाब बनेंगे। देखो जो चीजें एग्जाम के टाइम पे मैं करता था मैं अभी कर रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट के लिए गाइड कर दूंगा बेटा, तो घबराना नहीं है। जो भी नेगेटिव चीजें आ रही है ना उसको आप हटाओ, बस अब इतना सोचो कि अच्छे नंबरों से पास होना है। कैसे पास हुआ जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है पास होना, इस बात को आप समझिएगा सर। ठीक है, लेकिन लास्ट में हीरो नहीं बन सकते। मैं क्या बोला, लास्ट में हीरो नहीं बन सकते, है ना। चलिए भैया, तो हमारे बच्चे हीरो हैं। कैसे टैकल करेंगे इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को टैकल कैसे करना है, इस बात को आप समझिए पहले। देखो बेटा, एक बात समझना, पहले थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में समझ लो। थोड़ा हो सकता है लंबा वीडियो, थोड़ा सा आप सब्जेक्ट के बारे में समझो। एक्चुअली में ये दो सब्जेक्ट है, एक है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो आपको पढ़ना है यूनिट 1 में, यूनिट 2 में, ठीक, और यूनिट 3 में। तो 3 यूनिट आपको क्या पढ़ना है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है, ठीक है। और बाकी का जो 2 यूनिट है वो है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वो क्या है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि आपका यूनिट नंबर 4 है, ठीक है, और आपका यूनिट नंबर 5 है। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, ये मैकेनिक्स वाला पोर्शन बच्चा पूरा छोड़ देता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है। तो बच्चा क्या करता है, छोड़ देता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़कर जाऊं और पास हो जाऊं। तो देखो बेटा, ऐसा नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ थ्योरी पढ़कर जाएं पास हो जाएं, तो ये नहीं हो सकता है। मैं सारे यूनिट का आपको लेखा जोखा बता देता हूं कि सारे यूनिट में क्या है और आपको क्या करके जाना है, ठीक है ना बेटा। घबराइए मत, वीडियो लंबा हो रहा होने दीजिए, सारे यूनिट वाइज बताऊंगा, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा। भैया लग जाओ तैयारी में, डरने वाला काम नहीं है यहाँ पे। हाँ, कि लगे हम डर रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 का। यूनिट नंबर 1 में क्या है बेटा, टोटल थ्योरी है ये, यहां पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। यहां पर क्या है बेटा, आपका टोटल थ्योरी है। क्या है बेटा, टोटल थ्योरी है, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका यूनिट नंबर 1 का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो ये, जैसे क्या है ये, डिफाइन बिल्डिंग मटेरियल्स, स्टोन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। स्टोन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स का साइज क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। वेरियस टेस्ट परफॉर्म ऑन स्टोन, स्टोन पे कौन कौन सा टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वेरियस फील्ड टेस्ट अप्लाई ऑन ब्रिक्स टू जज द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा। तो यहां पर टोटल 14 क्वेश्चंस हैं बेटा। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल यहां पर आपको
14 क्वेश्चन मैंने दिया है। आप एकदम अच्छे मन से, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो बेटा, आप अच्छे मन से ना एक सप्ताह में 7 दिन का आप समय लो, ठीक है बेटा, और इसका क्या करो, नोट्स बना लो अच्छे से। अब आप बोलोगे सर नोट्स कहां से बनाए? देखो नोट्स के लिए या तो आप बुक प्रेफर कर सकते हो, ठीक, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो पुराना शिवानी उठा के ले आओ, और अगर किसी के पास शिवानी भी नहीं है बेटा तो वो गूगल कर लो। मैं बस इतना चाहता हूं कि सबसे पहला काम आपका ये होगा कि यूनिट नंबर वन का आप पूरा थ्योरी का नोट्स बना लो। अगर आपके पास नोट्स रहेगा ना, मुझे विश्वास है कि आप एग्जाम तक में याद कर लोगे। प्रॉपर समझकर आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। और नोट्स में ये नहीं कि महात्मा गांधी कर दिए, पॉइंट वाइज अच्छे से साफ ऐसे पॉइंट वाइज आपको क्या करना है बेटा, नोट्स बनाना है। ठीक, चलिए यूनिट नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चल अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में। अब देखो बेटा यूनिट नंबर 2 में क्या है, आपका थ्योरी भी है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी, ठीक है ना। तो थ्योरी में टोटल मैंने 15 क्वेश्चंस यहां पे लिखवा दिए हैं। तो आप इस 15 क्वेश्चन को क्या करो, 10 दिनों में कवर करो। 10 दिनों में ये आपके 15 क्वेश्चंस रहे यूनिट नंबर 2 का। ठीक है, सर्वेइंग क्या थोड़ा बड़ा है यूनिट, आप देख लो। ठीक है, इसको आप आराम से शिवानी में खोजना मिल जाएगा। ठीक है, शिवानी में नहीं मिलेगा, गूगल करना मिल जाएगा। ठीक है, इस 15 क्वेश्चन का आप नोट्स बनाओ 10 दिनों में। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन का आप नोट्स बनाओ 10 दिनों में। ठीक है ना, चलिए तो 14 और 15 आपके पास 29 क्वेश्चंस हो गए। 29 क्वेश्चंस हो गए बेटा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। घबराओ मत, बस नोट्स बनाओ, अभी घबराओ मत, सिर्फ नोट्स बनाओ। ठीक, अब आओ यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में भी क्या है बेटा, थ्योरी भी है और साथ ही साथ आपका न्यूमेरिकल भी है। थ्योरी भी है बेटा, साथ ही साथ क्या, न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 का जो आपको थ्योरी पोर्शन है वो कवर करना है। आप आइए यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, ये यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है बेटा, इसको आप 7 दिन में कवर करो। इसको आप क्या करो बेटा, 7 दिन में इसका नोट्स आप बना लो। 7 दिन में क्या करो बेटा, इसका नोट्स आप बना लो। ठीक है ना, चलिए तो आप बेटा 14 दिन और इधर मानकर चलो कि आप आराम से 20 से 25 दिनों में, 20 से 25 दिनों में आप क्या कर सकते हो बेटा, यूनिट नंबर 1 का नोट्स बना सकते हो, यूनिट नंबर 2 का नोट्स बना सकते हो, यूनिट नंबर 3 का नोट्स आप बना सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने लिखवा दिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। या तो एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे देता हूं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा, इसका शॉर्ट्स भी बना दूंगा अभी। चलिए तो सबसे पहला टास्क क्या है बेटा, सबसे पहला टास्क है कि 20 से 25 दिनों के अंदर ये जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का जो जितना भी थ्योरी है ना बेटा, वो आप कवर कर लो। थ्योरी क्या करो बेटा, आप कवर कर लो। ठीक है, चल अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टफ चीजों में। देखो टफ चीज क्या है, यहां पर एक बात समझना। अब टफ है यहां यूनिट 2 का न्यूमेरिकल, यूनिट 3 का न्यूमेरिकल। ठीक, अब देखो यूनिट नंबर 4 में बेटा आप मानकर चलो कि यहां पर बहुत नाम भर का थ्योरी है, न्यूमेरिकल क्या है बेटा ज्यादा है। नाम भर का थ्योरी है, न्यूमेरिकल क्या है बेटा ज्यादा है। तो ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ना, ये आपसे कवर नहीं हो सकता। ये आप सोचोगे कि थ्योरी पढ़ के चल जाए तो ये कवर अप नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सिविल का कोर्स लॉन्च करा है, जिसका फीस सिर्फ 400 रुपए मैंने रखा है। अब इस 400 में आपका क्या होगा, इस 400 में आपका पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कवर करवा दूंगा, प्लस मैकेनिक्स के साथ बेटा आपका जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है उसका जो यूनिट नंबर 2 है और जो यूनिट नंबर 3 है बेटा, उसका न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो जो आपको टफ है बेटा वो मैं करवा दूंगा। बाकी थ्योरी का मैंने आपको बता दिया कि कितने दिनों में, 20 दिनों में आप पूरा थ्योरी आप अपना नोट्स बना लो। बाकी ये न्यूमेरिकल हुआ, यहां पर जो न्यूमेरिकल हुआ और ये जो पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हुआ बेटा, ये मैं करवा दूंगा। देखो बेटा एक बात आप समझना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बिना कोर्स के नहीं होगा। क्योंकि देखो बच्चे भी क्या है, बहुत बार बोलते हैं सर आप फ्री में नहीं पढ़ाते हो। यार देखो कॉन्फिडेंट नहीं मिल पाता मुझे ऐसा लगता है कि फ्री की चीजों में आपका बोलने का अधिकार नहीं होता। अगर आप मैकेनिक्स के लिए अगर आप 400 रुपए पे करोगे और एक ही बार देना, यार मेरा फीस को ज्यादा हाई फाई नहीं, कॉलेज की तरह मैं लाखों नहीं लेता हूं। आज मैं मैकेनिक्स का बात आप विश्वास नहीं करोगे, मैकेनिक्स में एक चैप्टर है
मैंने 16 लेक्चर बना दिए, उसके 2 में और बना दूंगा 18 लेक्चर कि भैया कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है और उसको देखो, अगर बच्चा पैसा देता तो उसे अच्छे से पढ़ता भी है। बोलोगे सर आप तो प्रचार कर रहे हो, देखो यार प्रचार अपनी जगह पर है, जब बच्चों का बैक लगता है, क्योंकि अब सिचुएशन वैसा नहीं रहा, ये आप इन्वेस्ट करोगे बेटा तो अपने ऊपर करोगे। और कितना ज्यादा फीस है ये बताओ एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग, अगर फीस की बात की जाए, है ना, क्योंकि अब क्या नया ट्रेंड चला, बच्चे फीस बताने के चक्कर में फेल हो रहे हैं, सेमेस्टर बैक लगा रहे। क्यों यार, कितना फीस है जो आप बचाकर पता नहीं क्या कर लोगे। तो उन सब चीजों में आपको नहीं पढ़ना है बेटा। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स का जो कोर्स है वो आप लो 400 रुपए में, पढ़ो और पास हो, टेंशन खत्म करो। उतना टेंशन नहीं पालना, क्योंकि कुछ मैकेनिक्स नहीं हो पाएगा खुद से, ये बात आप समझ लो। बहुत ज्यादा चैप्टर्स है भाई, यूनिट आपको दिख रहा है 2, इसमें पता चैप्टर कितने, इक्विलिब्रियम है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस है, फ्रिक्शन है, ट्रस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, शियर फोर्स मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं भाई इसमें। अब बताओ क्या करोगे तुम। अब मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं, मैंने मैकेनिक्स स्टार्ट करा था फ्री में, एक चैप्टर मैंने पढ़ाया भी, कोई रिस्पांस नहीं मिला उसका, इसलिए मैंने बंद करवा दिया। ठीक है बेटा, चलिए तो अब कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ये है कि 400 का आप कोर्स लेकर पढ़ो, ये आपका मैं पूरा कवर करवा दूंगा, ये न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करवा दूंगा। बचा जो थ्योरी, ये थ्योरी आपका इंपॉर्टेंट यहां पर है, आप उसे आराम से लेकर पढ़िए। ठीक है, ये यूनिट नंबर 1 का थ्योरी, यूनिट नंबर 2 का थ्योरी, यूनिट नंबर 2 का थ्योरी है, यूनिट नंबर 3 का थ्योरी, यूनिट नंबर 4 का थ्योरी। अगर कोर्स नहीं लेते हो तो ये आप इसको इतना कर लेना, ठीक है ना बेटा। और बाकी कोर्स लोगे तो ये तो मैंने कवर करवा दिया है, और बाकी यूनिट नंबर 5 का थ्योरी। ठीक है, तो इतना आप कर लो बेटा, है ना। तो ये जो अभी कोर्स था ना, अभी आपको सिर्फ 400 में मिल रहा है, और यार जरूरत है कोर्स की इसलिए मैं ला रहा हूं, वरना मैं नहीं लाता। जरूरत है, जैसे मैथमेटिक्स 1 का बच्चों को जरूरत रहता है, बच्चे इसमें फेल होते हैं इसलिए मैंने इसका कोर्स लेकर आया। ठीक है, बेसिक सिविल में ही बच्चे फेल हो रहे हैं भैया, इसलिए मैं इसका कोर्स लेकर आया। तो जहां पर जरूरत होगा बेटा वहां पर मैं आगे बढ़कर आऊंगा। ठीक है, तो इसका डेमो लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाके देखिए, आपको अच्छा लगता है तो कोर्स ज्वाइन कीजिए। और अगर आपके कॉलेज में अच्छी पढ़ाई चली तो कॉलेज से ही पढ़ लो, कोर्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लेना। अब आपके पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, तो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स बना लो आप अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में दिक्कत ना हो। 20 से 25 दिनों में पूरा नोट्स बन जाएगा। ठीक है, और बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है बेटा मैकेनिक्स का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मुझसे नहीं पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ो, अपने कॉलेज के टीचर से पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मत बचाओ पैसे, पढ़, कोई ज्यादा हाई फाई फीस नहीं ले रहा। 800 रुपए 3 साल पहले भी फीस था, अभी भी यही है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 800 आपका आगे आने वाले 3 सालों तक यही फीस रहेगा। चीजें कितनी बदली यार, पहले एक हॉस्टल मिल जाता था 5000 में, अब 7000 मिलता है। हम तो बोलते हैं यार कि कहीं भी रह लो, लेकिन जो जरूरी है वो करो, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अब बचा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं बेटा, मैं सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। एक प्लेलिस्ट बना देता हूं फर्स्ट ईयर के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। तो उसमें क्या है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट है सबको मैं गाइड करूंगा बेटा, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं रही, आपको स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या होता था, लास्ट के 1 महीने में अपन करते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं हो पाएगा बेटा। 3 महीने का समय लो, है ना, एक सब्जेक्ट मैंने करवा दिया। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।